हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे एरर। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एरर का टाइप है रैंडम एरर। सबसे पहले देखेंगे कि ये रैंडम एरर क्या होता है। तो ये एक ऐसा एरर है ना जिसका कॉज हमें अननोन होता है, ठीक है। और ये एरर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। सबसे पहले क्या बोले, रैंडम एरर किसी भी मेजरमेंट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और इसका कॉज जो है वो अननोन होता है। हम नहीं बता सकते हैं कि इसी वजह से ये एरर हुआ। तो ये लिखा हुआ है द कॉज ऑफ दिस एरर इज अननोन, दे मे और मे नॉट अकर। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब क्वेश्चन है ये क्यों होता है। तो ड्यू टू रिएक्शन टाइम ऑफ पर्सन, जैसे जो आदमी मेजर कर रहा है ना उसके रिएक्शन टाइम की वजह से होता है। एग्जाम्पल में मान लो कि आपको ये मेजर करना है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, आपको देखना है कि जब ये यहाँ पे पहुँचा तो इस समय यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। क्या करना है, आपको देखना है कि ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना टाइम लगा। अब जब ये गाड़ी यहाँ पे निकला, यहाँ पे जैसे सामने पहुँचा, इससे घड़ी को देखने का टाइम, रिएक्शन टाइम यही हुआ कि अब क्या हुआ ना कि यहाँ पहुंचा तो पहुंचा, उसके बाद वो घड़ी देखा कि भाई कितना टाइम लगा। इसके यहाँ पहुंचने और घड़ी देखने के बीच में कुछ समय होगा ना। सोचो, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे एक बार में या तो ये देखेगा कि ये गाड़ी यहाँ पहुंचा या घड़ी यहाँ पहुंचा, कोई एक चीज़ पे ध्यान देगा। अगर वो ठीक है स्टॉप वॉच वगैरह अगर रखते हैं और जैसे यहाँ पहुँचा हम क्लिक करके रोक लेते हैं तो उससे एक्यूरेसी ज़्यादा आता है। लेकिन फिर भी एक्चुअली अगर गाड़ी यहाँ पहुँचा तो पहुँचने के बाद ही हम दबाएंगे ना, स्टॉप वॉच रोकेंगे या देखेंगे कि कितना टाइम। तो ये गाड़ी पहुँचने और टाइम देखने के बीच में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ना, वही होता है रिएक्शन टाइम की वजह से गलती या मेजरमेंट का गलती। एक और बता, डिफरेंट पर्सन अगर मेजर करता है ना तो भी गलती हो जाता है। कैसे, अगर देखो ये लाइन था, इसको मेजर करना था, एक आदमी यहां से मेजर किया, यहां पे आके लाइन खींच दिया, ड्रॉ। अब क्वेश्चन है, एक स्केल लिया लंबा या बड़ा सा, एक मेजरमेंट का एक स्केल लिया और यहां से यहां तक मेजर किया। अब देखो एक आदमी एक एंड को यहां पे, जैसे कि एक टेप है जिससे मेजर करना है और इसको मेजर करना है, इस लाइन को मेजर करना है। तो एक आदमी आगे पकड़े हुए है, एक आदमी पीछे पकड़े हुए हैं, और आकर के यहां से यहां मेजर किया कि एक जो भी इसका लेंथ है कि यहां तक हो गया, और वो यहां पे मार्क करके आगे बढ़ गया। अब देखो दूसरा आदमी जब मेजर करने आएगा ना तो उसके पास समस्या ये होगा कि अच्छा इस लाइन के इस वाले एंड पे रखे, इस वाले पे रखे या मिडिल पे रखे, ठीक है। तो मेजर करने यहाँ पे जाएगा तो गलती होगा। तो डिफरेंट पर्सन अगर मेजर करते हैं ना तो भी गलती हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि इसको, इस एरर को कम कैसे करेंगे। तो मल्टीपल ट्रायल्स, जैसे इसको एक बार नहीं 3 बार मेजर करो। हो सकता है तीनों बार में अलग अलग लेंथ आया। अगर तीनों बार में अलग अलग लेंथ आया तो उसका एवरेज वैल्यू जो आएगा ना वो होगा आपका ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो मल्टीपल ट्रायल्स लेते हैं और एवरेज लेते हैं। मिनिमाइजेशन इज डन बाय टेकिंग मल्टीपल ट्रायल्स, टेकिंग एन एवरेज और मीन। इसीलिए जब आप लैब में जाते हैं तो कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जैसे केमिस्ट्री वगैरह का, तो एक रीडिंग हम नहीं देखते हैं, क्या करते हैं कम से कम 3 रीडिंग देखते हैं, उसके बाद उसका एवरेज लेते हैं। अब वही है द एवरेज और मीन वैल्यू इज टेकन टू बी ट्रू वैल्यू। जो एवरेज वैल्यू होता है ना वही मीन वैल्यू होता है, और उसी मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। जैसे किसी चीज को 5 बार मेजर किए, 5 बार अलग अलग मेजरमेंट आया, तो ट्रू वैल्यू क्या होगा, उस 5 का जो एवरेज आएगा वो होगा ट्रू वैल्यू। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर 5 टाइम्स लिए तो 5 जो मेजरमेंट आया ना उस 5 को ऐड कर लेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा ट्रू वैल्यू। तो याद रखना है कि ट्रू वैल्यू क्या है, तो किसी भी मेजरमेंट का जो एवरेज वैल्यू होता है उसे बोलते हैं हम ट्रू वैल्यू। और इसे डिनोट करते हैं AM से। AM इज मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू।
नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट टाइप एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, तो द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू and measured value is known as एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर किसको बोलते हैं? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस। मतलब सच में अगर ये 5 सेंटीमीटर है और हम मेजर किए 5.1, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वही है एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं। तो इसे डिनोट करते हैं डेल्टा A1। एरर है, ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। तो जैसे हम मेजरमेंट्स को लिए थे A1, A2, A3 पिछले बार, तो डेल्टा A1 क्या है कि A1 में एरर कितना आया, एब्सोल्यूट एरर, तो मॉड AM माइनस A1। ये जो लाइन दो है ना, दो लाइन के बीच में जो नंबर को रखते हैं इसे पढ़ते हैं मॉड। तो ये मॉड या मॉडुलस बोलते हैं। तो ये मॉड का मतलब क्या होता है ये पहले समझ लो। मॉड 5 तो 5 होगा, मॉड -7 तो 7, मॉड 0 0। मीन्स मॉड क्या करता है? पॉजिटिव क्वांटिटी को एज इट इज बाहर निकालता है और नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बना करके तब बाहर निकालता है। ठीक है, मीन्स मॉडुलस के अंदर से कोई वैल्यू आएगा ना तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये डेल्टा A1 क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, पहले में एब्सोल्यूट एरर। इसी तरीके से डेल्टा A2 मतलब जो दूसरा मेजरमेंट था उसमें क्या एरर था? तो AM माइनस A2। मीन्स ट्रू वैल्यू माइनस सेकेंड को जितना हम मेजर किए ना वो हो गया। ट्रू वैल्यू माइनस सेकेंड को जो मेजर किए वो। इसी तरह डेल्टा A3 तो वो क्या हो जाएगा? AM माइनस A3 सो ऑन, ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं मीन। देखो ये सब फाइंड करना पड़ता है इसलिए ध्यान रखेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये डेल्टा। जैसे ये क्या था? सोचो ये क्या था? एब्सोल्यूट एरर, और हमें बोला मीन निकालने के लिए, तो इन्हीं एरर का मीन निकालना है। बात समझ में ना? मीन एब्सोल्यूट, ये था एब्सोल्यूट एरर, तो ये डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 ये क्या था? एब्सोल्यूट एरर। तो इनका मीन कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये जहां तक जाए, अगर डेल्टा AN तो n नंबर हो गया तो डिवाइडेड बाई n, अगर 3 रहता तो डिवाइडेड बाई 3, 4 रहता तो डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। ये मॉड के साथ भी आप लिख सकते हैं कि यानी कि ये एब्सोल्यूट लगा हुआ है यानी कि नेगेटिव नहीं होगा। तो फाइनल रिजल्ट कैसे लिखते हैं? देखो फाइनल रिजल्ट, तो जो रियल ट्रू वैल्यू होता है उसमें एरर को लिखकर कैसे लिखते हैं? फाइनल रिजल्ट इज AM प्लस माइनस डेल्टा AM AN। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? ये AM क्या बता रहा है? मीन वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू, और प्लस माइनस डेल्टा AN क्या बताया? कि जो भी ट्रू वैल्यू है उसमें एरर कितना है। ठीक है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस
डेल्टा AM, यानी कि उसमें एरर, इसमें एरर कितना है, मीन्स ट्रू वैल्यू को एरर के साथ लिख दे तो यही फाइनल रिजल्ट हो जाता है। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि कभी कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है, ठीक है। तो आप हमेशा प्लस माइनस के साथ लिखेंगे, क्योंकि एरर दोनों हो सकता है कि जैसे 5 सेंटीमीटर मेजर करना था, हम 5 से ज़्यादा मेजर करके बता दिए, या हो सकता है कि हम 5 से कम मेजर करके बता दिए। तो हमेशा फाइनल रिजल्ट लिखेंगे ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, ठीक है। अब एक आता है रिलेटिव एरर, और इस रिलेटिव एरर का एक और नाम होता है फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। क्या बोले, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो ये रिलेटिव एरर होता है, रिलेटिव एरर इज डेल्टा AM अपॉन AM। डेल्टा AM क्या हुआ, जो एरर है ये मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई AM, यानी कि ट्रू वैल्यू, ये जो देता है ये रिलेटिव एरर देता है, या इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। और एक और लास्ट टाइप परसेंटेज एरर, ठीक है। ये परसेंटेज एरर क्या होता है, तो रिलेटिव एरर इंटू 100, यही परसेंटेज एरर हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव एरर इंटू 100 क्या देगा, परसेंटेज एरर। तो डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100 मीन्स रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज एरर दे देगा, ठीक है। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज मेजर्ड बाय 5 स्टूडेंट। एक ट्रेन का एवरेज स्पीड 5 स्टूडेंट मेजर किए, और वो मेजर करके कितना बताया, द रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट आर गिवन बिलो 10.2 मीन्स पहला बच्चा जो बताया वो बताया कि 10.2 मीटर पर सेकेंड जो है एवरेज स्पीड है। तो ये हम ले लेते हैं A1 मीन्स पहले का मेजरमेंट 10.2 मीटर पर सेकेंड। दूसरे के मेजरमेंट को A2 लेते हैं 10.4 मीटर पर सेकेंड। तीसरा बच्चा बताया 9.8 मीटर पर सेकेंड। चौथा बच्चा बताया A4 10.6 मीटर पर सेकेंड एंड A5 मीन्स फिफ्थ स्टूडेंट बताया 10.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमसे बोला कि फाइंड परसेंटेज एरर। तो आपको याद है क्या परसेंटेज एरर का फॉर्मूला? परसेंटेज एरर का फॉर्मूला था डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100। AM क्या था? ट्रू वैल्यू मीन्स सबसे पहले ट्रू वैल्यू फाइंड करें, फिर ट्रू वैल्यू, ये डेल्टा M क्या था? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करें तब तो परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? ट्रू वैल्यू फाइंड करते हैं। ट्रू वैल्यू यानी कि AM। तो ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो सभी जो भी रिजल्ट्स आए हैं उन्हें ऐड करके जितने नंबर से उससे डिवाइड कर दें। तो 10.2 प्लस 10.4 प्लस 9.8 प्लस 10.6 प्लस 10.8, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये टोटल कितने हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 5। तो डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। इसको ऐड करें
51.8 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 10.36। ये सभी डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक दिया हुआ है तो इसे भी 1 प्लेस में कर लेते हैं, तो 10.4 ये हो गया ट्रू वैल्यू। अगर एरर हम फाइंड करें, एरर, तो एरर क्या होता है ये बताइएगा। एरर क्या होता है, तो हर एक मेजरमेंट में जो गलती है तो डेल्टा एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो देखिएगा पहले का डेल्टा A1, पहले में एरर कितना है, ट्रू वैल्यू है 10.4 और मेजर्ड वैल्यू 10.2। डेल्टा A2, इसका ट्रू वैल्यू तो सबका हो गया 10.4, डेल्टा A3, डेल्टा A4 एंड डेल्टा A5, ट्रू वैल्यू सबका सेम है। दूसरे का मेजर्ड वैल्यू 10.4, ये मेजर किया हुआ है 9.8, 10.6, 10.8। तो यहाँ 0.2 का डिफरेंस है, यहाँ 0 डिफरेंस है, यहाँ पे 0.6 माइनस 0.2 माइनस 0.4। तो ये क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर है क्या, नहीं, एब्सोल्यूट एरर तब होता जब इसमें मोड लगा देते, मीन्स निगेटिव हटा देते। तो अभी तो ये एरर है। तो डेल्टा एम कैसे फाइंड करें, डेल्टा एम तो क्या करते हैं, मोड डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 कहाँ तक, A4 और A5, डेल्टा A5 डिवाइडेड बाई 5। तो ये देखिएगा इसमें है 0.2 प्लस 0 प्लस 0.6 प्लस 0.2, निगेटिव नहीं लिखेंगे क्योंकि मोड लगाते हैं सबसे, ये मीन निकाल रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, प्लस 0.4 डिवाइडेड बाई 5। इसको ऐड करें तो आएगा 1.4 डिवाइडेड बाई 5 और सॉल्व करें तो 0.28 मीटर पर सेकेंड। 1 मिनट। तो अगर हम रिलेटिव एरर फाइंड करें, रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा AM अपॉन AM। तो डेल्टा AM है 0.28, ठीक है, और AM क्या है 10.5। इसको अच्छा, लेकिन फाइंड करना है परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर इंटू 100, 0.28 डिवाइडेड बाई 10.5 इंटू 100। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.6 के आसपास। ये AM जो है ना, AM का वैल्यू 10.4, ठीक है, तो ये 2.6% के आसपास आएगा। तो ये हो गया। अच्छा देखो, यहाँ A1 A2 नहीं लिख करके आप ये भी कर सकते हैं ना कि जैसे यहाँ पे A1 लिखे तो V1 V2, जैसे ये एवरेज स्पीड था तो V1 V2 ले सकते थे, V1 V2 V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है, वैसे भी हम कर सकते थे। तो ये हमारा आंसर हो गया कि एरर कितना है, तो 2.6% जो है एरर है। और प्लस माइनस लगा लेंगे क्योंकि एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड ऑफ ए ऑसिलेशन आर मेजर्ड। क्वेश्चन बोला क्या कि सिंपल पेंडुलम था, उससे ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हम मेजर किए, जिसका रीडिंग आया, ऑसिलेशन आप लोग समझते हैं ना, एक पेंडुलम ऐसे ऐसे घूम रहा है, टाइम पीरियड यहां से यहां जाकर के यहां पे लौटा, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन यहां से यहां गया और फिर वापस आया, इसमें जितना टाइम लगता है ना, इसे बोलते हैं टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड मेजर किया गया, तो टाइम पीरियड इतना इतना आया। तो टाइम पीरियड है तो मेजरमेंट को T1 T2 लिख लेते हैं। सॉल्यूशन A1 A2 भी लिख सकते हैं। तो T1 है 2.3 सेकेंड, T2 है 2.7 सेकेंड, T3 है 2.5 सेकेंड, T4 है 2.3 सेकेंड एंड T5 है 2.2 सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालेंगे, ट्रू वैल्यू, क्योंकि परसेंटेज एरर में काम आएगा। तो ट्रू वैल्यू क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 T4 प्लस T5 डिवाइडेड बाई 5। ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू को ही बोलते हैं ना, सबको ऐड करके जितना नंबर है उससे डिवाइड कर दो। तो हमारे पास क्या क्या है? 2.3, 2.7, 2.55, सॉरी 2.5, 2.3 एंड 2.2 डिवाइडेड बाई 5। इसे ऐड करेंगे तो आएगा 12 डिवाइडेड बाई 5, और 12 बाई 5 आपका जाएगा 2.4 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या था? ट्रू वैल्यू। अब हम क्या करें? एरर फाइंड करें। एरर, तो एरर कैसे फाइंड करते हैं? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू देखो, तो सबसे पहला डेल्टा T1 मीन्स पहले टाइम पीरियड में क्या गलती था। तो पहले टाइम पीरियड में ट्रू वैल्यू है 2.4 और मेजर्ड है 2.3। तो 2.4 माइनस 2.3 डेल्टा T2, तो 2.4 माइनस 2.7 डेल्टा T3 2.4 माइनस 2.5 डेल्टा T4 2.4 माइनस T4 2.3 एंड डेल्टा T5 2.4 माइनस 2.2। तो ये आ जाएगा 0.1 माइनस 0.3 माइनस 0.1 0.1 0.2। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो अब हम क्या करें? एब्सोल्यूट एरर फाइंड करें। एब्सोल्यूट एरर, तो क्या होगा? सबका सम, तो मॉड 0, तो लिखना है तो लिख सकते हो कि डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 T4 एंड डेल्टा T5 डिवाइडेड बाई 5। तो 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 डिवाइडेड बाई 5। 2 3 4 5 3 8, तो ये आएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करें तो आ जाएगा 0.16। ये क्या है? एरर है। तो हमसे सबसे पहले पूछा था कि टाइम पीरियड विथ एरर लिमिट। सबसे पहला क्वेश्चन था टाइम पीरियड विथ एरर लिमिट। चलिए तो इसे निकाल करके देखते हैं।
तो टाइम पीरियड विथ एरर लिमिट क्या होगा, TM मतलब ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा TM। तो ट्रू वैल्यू कितना आया था 2.4, जो यहां पे हम लोग फाइंड किए थे 2.4, प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर 0.16 सेकेंड। तो ये हो गया टाइम पीरियड विथ एरर लिमिट। नेक्स्ट फाइंड करना था परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100। डेल्टा AM कितना है, डेल्टा AM मीन्स ट्रू वैल्यू में एरर कितना है, ये है 0.16। ये AM कितना था 2.4 इंटू 100, ये 0.16 अपॉन 2.4 इंटू 100। इसे सॉल्व करें, आई थिंक 6.67% के आसपास आना चाहिए, सॉरी प्लस माइनस के साथ, कि ये एरर है 6.67। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेंथ ऑफ रड्स आर, एक रड का लेंथ दिया है L1 इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 0.2, मीन्स ये 5 ट्रू वैल्यू है और प्लस माइनस 0.2 मीन्स ये क्या है, एरर है। तो एक रड का लेंथ इतना दिया एंड L2 दूसरे का लेंथ 10 प्लस माइनस 10 0.3, तो ये ट्रू वैल्यू और ये एरर। फाइंड टोटल लेंथ विथ एरर। तो टोटल लेंथ अगर फाइंड करना है तो ये देखिए, सबसे पहले टोटल लेंथ L1 प्लस L2, पहले का लेंथ कितना है 5, दूसरे का लेंथ कितना है 10, यानी कि टोटल लेंथ 15। अब एरर फाइंड करते हैं, एरर टोटल एरर, इसका एरर कितना है 0.2, इसका एरर कितना है 0.3 यानी 0.5। तो हमसे बोल रहा है टोटल लेंथ विथ एरर लिमिट। तो टोटल लेंथ प्लस एरर लिख दो, टोटल लेंथ मीन्स L प्लस माइनस डेल्टा L। तो L कितना है 15 और एरर कितना है 0.5, तो ये जो हो गया टोटल लेंथ विथ एरर लिमिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, बोल रहा है इन हॉलो स्फीयर इंटरनल रेडियस, जैसे एक हॉलो स्फीयर है, ये अंदर में खोखला है, इंटरनल रेडियस है 2, मान लो कि ये है R1 और ये है R2। तो इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दिया हुआ है, इंटरनल रेडियस इतना सेंटीमीटर, आउटर रेडियस इतना दिया हुआ है। फाइंड थिकनेस ऑफ स्फीयर विथ एरर। तो सबसे पहले आप सोचें थिकनेस ऑफ स्फीयर कैसे निकालेंगे, R2 माइनस R1, थिकनेस ऑफ स्फीयर मीन्स ये वाला चीज, ये कितना है, ये जो है ना ये, तो यहां से यहां तक का लेंथ R2 माइनस R1 करेंगे तो ये थिकनेस आ जाएगा, इज R2 माइनस R1। R2 कितना है 3.7, R1 कितना है 2.5, यानी कि 1.2 सेंटीमीटर इसका थिकनेस हुआ। लेकिन हमें क्या लिखना है, थिकनेस विथ एरर लिमिट, डेल्टा टी मीन्स थिकनेस का एरर। देखो पहले में जैसे यहां तो R2 माइनस R1 कर रहे हैं, इसका मतलब एरर माइनस नहीं करेंगे, एरर दो क्वांटिटी ऐड में रहे या सब्ट्रैक्ट में रहे, एरर हमेशा हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एरर 0.1 प्लस 0.3 यानी 0.4 सेंटीमीटर का एरर है। हमसे बोला थिकनेस विथ एरर लिमिट, थिकनेस विथ एरर लिमिट।
तो थिकनेस कितना है 1.2 और एरर है 0.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया थिकनेस विथ एरर लिमिट। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।